ध्यान कितना भटकता है हम सबने देखा अपने मन में। तो अब ये सोचिए कि अगर जो हम सांस लेते हैं इसका काम हमें सौंपा गया होता कि भाई याद रखना इतनी बार सांस लेना हर मिनट, 5 बार, 6 बार, 7 बार, जितनी बार, 8 बार, 10 बार, इतनी बार सांस लेना है हर मिनट, पूरे दिन, कभी रुकना नहीं है। तो क्या लगता है अगर हमें ये काम दिया गया होता तो क्या हम भूलने का चांस था, कुछ गड़बड़ होने का चांस था, ध्यान भटक जाता, शायद भूल जाते। किसको लगता है कि भटक जाता थोड़ा मन? दिल की धड़कन अगर हमें चलानी होती, हमें काम होता कि दिल की धड़कन चलानी है, शायद भूल जाते। तो ये सब चीजें जो है ऑटोमेटिक होती है हमारे बॉडी में। इसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है हमारे बॉडी में जो उसको चलाता है। कई चीजें होती हैं जो हमारा शरीर, हमारा मन कहता है कि आपके भरोसे नहीं छोड़ सकते, ये तो बहुत जरूरी काम है। अगर आपकी नजर हट गई तो ऐसी दुर्घटना होगी कि वहां से वापस नहीं आ पाएंगे। तो ये सारा जो नियंत्रण होता है इसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारा जो भी हमारे अंदर ऊर्जा है, जो भी हमारे अंदर रिसोर्सेस है, तो उसको कब कब कहां कहां लगाना है, ये भी यही सिस्टम डिसाइड करता है। अब जैसे कोई खतरा हो हमारे जीवन में, सामने से आप फौज में है, सामने से कोई दुश्मन आ जाए, अटैक कर रहा हो, तो आपको बहुत ज्यादा तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, तुरंत आप बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, भागने के लिए, लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो ये जो होता है इसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट इंस्टिंक्ट। तो जब भी मन हमारा दिखता है कि कुछ खतरा है या कोई बहुत जरूरी चीज है, तो बोलता है पूरे अलर्ट पे आ जाओ, पूरे डिप्लॉय हो जाओ, सारी ताकत लगा दो। ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, सांस तेज हो जाती है, सारे बोलता है कि सारे रिसोर्सेस लगा दो। जब कुछ खतरा नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, वातावरण सही है, तो बॉडी कहता है अब जो भी रिपेयर और मेंटेनेंस का काम है बॉडी का, ये करते हैं। बिल्कुल आप लोग, कई लोग आप बिल्कुल फ्रंट लाइन पे भी है, तो ऐसे ही होता है। अगर हम सारे समय सिर्फ बॉर्डर पे फुल अलर्ट पे तैनात होंगे तो थोड़े टाइम में सब लोग थक जाएंगे, थोड़ी सप्लाईज हमारी कम पड़ जाएंगी, खर्चा ज्यादा होगा। हर समय करना मुश्किल नहीं है, रोटेट होती हैं ट्रूप्स, और जब आवश्यक नहीं है तब ज्यादा ट्रेनिंग पे फोकस किया जाता है कि शरीर को ठीक से रेस्ट दिया जाए, थोड़ी ताकत बने, स्किल्स नए सीखे जाएं। ये सब किया जाए ताकि जब जरूरत पड़े तब बिल्कुल तैयार रहे। तो बॉडी का भी ऐसा ही मोड होता है, जब वो रिपेयर और मेंटेनेंस करता है, इसको रेस्ट और डाइजेस्ट कहते हैं। तो जब खतरा होता है या जब कुछ बहुत तुरंत एक्शन लेना होता है, इसको फाइट और फ्लाइट बोलते हैं। फाइट का मतलब लड़ना, फ्लाइट का मतलब भागना। और जब मन को थोड़ा आश्वासन होता है कि कोई खतरा नहीं है अभी, तो वो बॉडी की रिपेयर, मेंटेनेंस और उसको आगे बढ़ाने में मेहनत करता है, जिसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट कहते हैं। तो जो फाइट और फ्लाइट है इसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चलाता है, और जो रेस्ट और डाइजेस्ट है इसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम चलाता है। तो क्यों बता रहा हूं मैं ये चीज? तो पहले जब हम इवॉल्व हुए, जब आदि मानव था जिससे हम आए हैं, उसके जीवन में ऐसा था कि जो खतरा है वो सीधे सामने दिखता था या नहीं था। कहीं जंगल में, झाड़ी में कुछ हिला तो हो सकता है कोई जंगली जानवर हो जो उसको प्रहार कर सकता है, तो तुरंत फाइट और फ्लाइट मोड में जाएगा, देखेगा क्या है, बिल्कुल अलर्ट हो जाएगा, भागने के लिए तैयार होगा, लड़ने के लिए तैयार होगा। अगर कुछ निकलता है खतरा तो भागेगा या लड़ेगा, जो करना है सही काम करेगा। अगर नहीं निकला खतरा तो तुरंत रिलैक्स हो जाएगा। तो खतरा सामने दिखता है, जब चला गया तब भी पता लग जाता है। आज की डेट पे ऐसा होता है कि जो खतरे हमारे जीवन में होते हैं कि 10 साल बाद पैसे बचेंगे नहीं बचेंगे, करियर का क्या होगा, पुरानी चीजें, नई चीजें, ऐसी चीजें होती हैं जो कभी ऐसे आंखों से देखकर हम नहीं सोच सकते कि खतरा टल गया कि नहीं टल गया।
कि भाई रिश्तों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा आगे जाकर। ये सब चीजें हम सोचते हैं कि क्या पढ़ाई होगी, क्या करियर बनेगा इनका, हमारे पास जमा पूंजी ठीक से होगी नहीं होगी, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, शेयर में पैसे डालें बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो खतरे से भागने का कोई तरीका नहीं है इस टाइप के। मन में जो होता है, जो चीज दिखती है उसे लड़ना आसान है, उसको समझना आसान है। जो चीज दिखती नहीं है ये मुश्किल है। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे ये होता है कि हमारा मन हर समय हमारे बॉडी के सारे रिसोर्सेस ऐसे यूज करता है जैसे कुछ बड़ी लड़ाई चल रही हो। जैसे किसी खतरे का सामना कर रहे हो, ऐसे यूज करता है सारे रिसोर्सेस। और इसकी वजह से जो हमारे मन को, शरीर को मेंटेन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए जो आवश्यकता है वहां कमी पड़ जाती है। इसका क्या नतीजा होता है? जो लॉन्ग टर्म बीमारियां होती हैं, कैंसर जैसी बीमारियां इसलिए होती है क्योंकि स्ट्रेस में रहते हैं सब लोग। बहुत बड़ा कारण है, ज्यादा इस पर रिसर्च होती जा रही। बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियां, क्रॉनिक बैक पेन काफी स्ट्रेस से रिलेटेड होता है। तो ये सब चीजें जो है इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा जो बॉडी है, मन में जो अदृश्य खतरे हैं उनसे लड़ने में लगा रहता है, हर समय तना हुआ रहता है। और जब ये तना हुआ रहता है तो जो चीजें खुराक चाहिए हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए वो नहीं प्रोवाइड करते। सिंपैथेटिक में रहता है हमारा नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक में नहीं जाता। और इस चीज को और अगले लेवल पर ले जाने के लिए अब हमारे पास फोन आ गए। अब फोन में जब भी नोटिफिकेशन आता है तो हमारा मन वैसे ही बिहेव करता है जैसे आदि मानव का करता था जब झाड़ियों में कुछ हरकत हो, कि भाई ये क्या है, खतरा है, कुछ बहुत मूल्यवान चीज मिल रही है, तन जाओ, तैयार हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, देखो कि क्या हो रहा है। फोन में अलर्ट आता है तो बॉडी उस मोड में चला जाता है। 20 मिनट लगता है एक अलर्ट के बाद मन को शांत होने में। और आपको पता ही है कि फोन पे कितने अलर्ट आते हैं दिन में। तो जितने टाइम हम ऐसे तने हुए रहते हैं उतने टाइम हमारी मेंटेनेंस नहीं होती। आप ये मानिए कि आप सब लोग, पूरे यूनिट हमेशा ही बॉर्डर पे डिप्लॉयड हो, कभी नरम बेड नहीं है सोने के लिए, गरम खाना नहीं है सोने के लिए, ढंग से चादर नहीं है ओढ़ने के लिए। अगर सारे टाइम ऐसे रहेंगे तो क्या हालत होगी? कितने तंदुरुस्त रहेंगे? कितनी जल्दी बॉडी बर्नआउट हो जाएगा, आपका मन बर्नआउट हो जाएगा। तो ये क्यों बता रहे हो, हमारे प्रैक्टिस से क्यों जुड़ा हुआ है? तो एक याद रखिए कि जब भी हमारा मन किसी बाधा में ज्यादा देर के लिए अटक जाता है, चिंतित हो जाता है, वो तन जाता है ऐसे। जब कोई हमारे मन में किसी ने कुछ कहा है, उस चीज के बारे में हम उत्तेजित हो रहे हैं, तो हमारा माइंड वैसे ही होता है जैसे आदि मानव लड़ने की तैयारी कर रहा हो। बहस करते हैं हम, अपनी मानसिक पहचान को बचा रहे होते हैं, अपनी पहचान को बचा रहे होते हैं कि मैं सही हूं, आप गलत हैं। अच्छा, मैंने ऐसे किया तो क्या हुआ, आपने भी वैसे किया। ऐसे लड़ते हैं, बहस करते हैं। हमारे मन में वही मोड आ जाता है जैसे कभी अगर आदि मानव जंगली जानवर से लड़ रहा हो, बिल्कुल वैसे ही मोड में आ जाते हैं। जितना इस समय इस मोड में हम टाइम स्पेंड करते हैं उतना बॉडी रिपेयर और मेंटेन नहीं होता। तो हम जो प्रैक्टिस करते हैं और ये टेस्टेड है, लविंग काइंडनेस या मैत्री का प्रैक्टिस जब करते हैं तब हमारा माइंड आराम से पैरासिम्पैथेटिक, जो मेंटेनेंस वाले मोड में जा सकता है। जो चीजें कमी हो रही हैं उन पे समय बिता सकता है। बॉडी के पास भी चॉइस है ना कि भाई अगर जुकाम है, चलो जुकाम को ठीक करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन सामने शेर आ गया तो भाई पहले शेर से भागना पड़ेगा, उसके बाद हम जुकाम को देखेंगे। और हमेशा ही शेर से लड़ते रहे या अदृश्य एक शेर है मन में, तो जुकाम तो बढ़ते रहेगा, बीमार कर देगा हमें ज्यादा टाइम के लिए। तो जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो हेल्प करता है। दूसरा, बाधा में हमारा मन फंस जाए तो इसलिए आवश्यक है कि हम स्मृति बढ़ाएं और बाधाओं में से अपने ध्यान को निकाल कर एक अच्छी जगह लेकर आ सकें। जो नीले बुलबुले हैं संतुलन के, मैत्री के, क्षमा के, वहां पे हमारा मन इस मोड में नहीं रहता कि मैं लड़ रहा हूं जीवन से, संसार से, वातावरण से, किसी और से। तो इसलिए आवश्यक है अपने स्वास्थ्य के लिए, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए इस टाइप से प्रैक्टिस करना और ये देखना कि ध्यान कब कब
जाकर फंस रहा है इन जगहों में।